মই বৰ্তমান বিজেপিৰ যি পাটনাস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় তাত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাম। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। देखा जा रहा है भारी मात्रा बहुमत में एनडीए जीतने जा रहा है। इस माहौल में आप क्या बोलना चाहेंगे? सिर्फ जीतने नहीं जा रहा है, प्रचंड बहुमत से बिहार की आधी आबादी एनडीए के साथ थी। मैं यही बोलूंगी कि जिसके साथ नारी शक्ति खड़ी हो जाती है उसकी जीत नहीं, प्रचंड जीत होती है। देखिए, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, फिर बिहार और अब बंगाल की बारी है। कहीं न कहीं ये आधी आबादी की शक्तिकरण के लिए जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने जिस तरह से विभिन्न योजनाओं से नवाजा, महिला को शैक्षणिक रूप में, आर्थिक रूप में मजबूत किया। आज महिलाएं उस जंगल राज से बिहार के निकल चुकी हैं। आज जिसने हमें आजादी दी, बिहार की महिलाओं को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ और अपने एनडीए सरकार के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतनी मेहनत से हमें भारी प्रचंड जीत से जीत दिलाई। और महागठबंधन को एक उपदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करना सीखिए। सिर्फ महिला आपकी बहू बेटियां नहीं है, आपकी माँ नहीं है, जिसको आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, सांसद बनाते हैं। एक आम कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाइए, महिला शक्तिकरण पे काम कीजिए, तब जाके आपकी टाई फेस नहीं होगी। नहीं तो स्थिति तो इन लोगों ने इतनी खराब कर दी थी कि महिलाएं रोड पे निकल नहीं पाती थी, बलात्कार जैसी वारदातें होती थी बिहार में। आज उस जंगल राज से आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें निकाला, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ एनडीए सरकार को। और ये आधी आबादी आपके साथ है, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। और अगला हमारा जो महिला शक्तिकरण की बात होगी वो बंगाल में होगी। और देखा जा रहा है कि जो मुद्दा लेके आया था महागठबंधन, जो मुद्दा लेके आए थे, तो उसके सामने जो आप लोगों का जो मुद्दा था, उसके सामने उन लोगों का जो भी मुद्दा थे वो भारी पड़ गए। देखिए, कहीं न कहीं सच्चाई की जीत होती है। और महिलाएं और बिहार वासी हो चाहे देशवासी हो, एक इंसान, कॉमन इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, घर, मकान, यही सब चाहिए ना। शिक्षा, हॉस्पिटल अच्छी। आपने देखा बिहार में कितना विकास हुआ, इतने सारे एम्स खुले, एयरपोर्ट्स खुले, मेट्रो आया। महिला शक्तिकरण को महिलाओं के हाथ में घर की चाबी दी गई। महिलाओं ने जो जमीन खरीदने का सपना भी कभी नहीं देखा था, उन महिलाओं को घर बना के दिया गया। आप देख लीजिए कि इनकी सरकार में एक टॉयलेट नहीं था। आज सम्मान के तरीके से, उस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। वो पिंक टॉयलेट आज इतना है बिहार में, पूरे देश में उठा के देख लीजिए। जहाँ जहाँ एनडीए और भाजपा की सरकार है, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति, कितनी शक्तिकरण का काम हुआ है और पूरे देशवासियों के लिए हो रहा है। हम कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हम हमेशा जो निम्न वर्ग है उसको पहले देखते हैं, फिर मिडिल क्लास को देखते हैं, फिर हाई क्लास को देखते हैं। तो पहले बहुत जरूरी था बिहार में गरीबों को उच्च स्तर तक लाना, उस लेवल तक लाना, एक गरीबी रेखा से ऊपर करना। आज बिहार में वही काम हुआ है। और हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से महिलाएं झूम के इस रोड पे घूम पाएंगी। उस जंगल राज में हम जैसी महिलाओं के साथ जो स्थिति बिगड़ी हुई थी कि डर था, एक डर का माहौल था। हम अपनी बहू बेटियों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, ना शिक्षा में, ना किसी चीज में। आज अकेले महिलाएं बाइक ड्राइव करके, गाड़ी ड्राइव करके जा रही हैं। व्यापारियों की स्थिति खराब थी, डॉक्टर्स की स्थिति खराब थी। हम उस युग के बच्चे हैं जब 90 का भी दशक देखा है और आज का भी स्वर्णिम काल देख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है नीतीश कुमार जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को। ये गठबंधन का एक मुद्दा था कि रोजगार और बेरोजगारी और जो महंगाई, ये दोनों मुद्दा लेके वो लोग इलेक्शन में लड़ रहे थे। आप लोगों का उसके लिए आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, उनकी तो जुमले की सरकार है। वो कहते हैं कि 2.5 से 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दे देंगे, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। ठीक है, नोबडी कैन गिव राइट नाउ। जो सिनारियो है बिहार का, जो बजट है बिहार का, उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हम हर घर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्वरोजगार के बल पे हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के बल पे हो। जब सरकार आई, जब एनडीए सरकार रही, तो भारी बहुमत से सरकारी नौकरियां भी मिली। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा कमिटमेंट है, वी आर गोइंग टू गिव, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव। तो इसमें एनडीए जो बोलता है वो करता है, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं का समय है। आप मेरे इस वर्ड को रिकॉर्ड कीजिए, आने वाला समय आधी आबादी का समय है, महिला शक्तिकरण का समय है।
আৰু এয়া দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত উৎসাহী হৈ পৰিছে ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম সকলোৱে নৃত্য কৰিছে সকলোৱে ঢোল বজাইছে দলীয় পতাকা উৰুৱাইছে আৰু সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পাটনাস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় তাত এনেধৰণে এক ৰঙীন পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ওলাই আহিছে যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছিল সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে এনেদৰে যি এই আনন্দ উৎসৱ আচলতে দেখা পোৱা গৈছে যে যি এক্সিট পলৰ যি প্ৰেডিকশ্যন আছিল সেই প্ৰেডিকশ্যনতকৈ যথেষ্ট আচলতে ভাল ফলাফল দেখুৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে NDA যি এলায়েন্স NDA সেই দিশে আগবাঢ়িছে আৰু তাৰে বাবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট উৎফুল্লিত দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত তাৰ এক আভাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে JDU কাৰ্যালয়তো ঠিক একেদৰে এনে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ পৰা মহিলা হওক পুৰুষ হওক সকলোৱে আচলতে এনেদৰে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে আনন্দ উৎসৱত মিলিত হৈছে এই দৃশ্য হৈছে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পাটনাস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয় এনেদৰে সকলোৱে এনেদৰে মোদীৰ নাৰা দিছে বা তেনেদৰে সকলোৱে আচলতে বিভিন্ন ধৰণে আনন্দ উৎসৱত মিলিত হৈছে কোনোবাই ফটকা ফুটাইছে কোনোবাই আবিৰ ছটিয়াইছে কোনোবাই নৃত্য কৰি পেলাই এই আনন্দ উৎসৱত মিলিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভবাতকৈ আচলতে বহু ভাল ফলাফলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু কিছু সময় অপেক্ষা তাৰ পাছতে হয়তো যি অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট সেয়া হ'ব প্ৰায় 200 চিটত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত তাৰ বিপৰীতে যি বিৰোধী এলায়েন্স আছিল মহাগঠবন্ধন আছিল তেওঁলোকৰ ফলাফল পূৰ্বতকৈও নিষ্প্ৰভ দেখা পোৱা গৈছে যেনেদৰে কোৱা হৈছিল যে এক্সিট পলত যে ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব পাৰে RJD কিন্তু সেয়াও হৈ উঠাৰ আশা খুবেই ক্ষীণ কাৰণ ইতিমধ্যে বিজেপি বৰ্তমান পৰ্যন্ত সকলোতকৈ আগবাঢ়ি আছে তাৰ পাছে পাছে গৈ আছে JDU বা বিজেপিৰ ভিতৰত হয়তো কোনোবা ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হ'ব গতিকে